हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पर मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए हिंदी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 11। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें आपसे, तो दिया है कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्न 1 से 3 तक का सही उत्तर देना है। ठीक है, आपके सामने एक गद्यांश है दोस्तों दिया गया है ये, जैसा कि, और इसको पढ़ना है और इसी के माध्यम से इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दिया है कि समाज सेवा का क्षेत्र अनंत है, समाज सेवा का कोई बाधित क्षेत्र नहीं होता है। समाज सेवा शहरों के अलावा छोटे छोटे गांव कस्बों में भी की जा सकती है। शहरों में समाज सेवा कई प्रकार से की जा सकती है। असहायों को सड़क पार करवाकर, दुर्घटना के समय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, अस्पतालों में रोगियों की फल दवाई पौष्टिक चीज़ों वितरण करना, गरीबों को भोजन देना, बेसहारों के लिए आवास की व्यवस्था करना आदि विभिन्न प्रकार से समाज सेवा की जा सकती है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को सड़क पार करवाना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्ष को उगाना, पीने के लिए पानी की व्यवस्था करवाना और बाहर से आए मुसाफिरों के लिए रहने की व्यवस्था करना, अनाथों की सहायता करना आदि। हमारे यहाँ के गांवों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। आधुनिक और आवश्यक शिक्षा के अभाव में ग्रामीण रहन सहन खराब है। चिकित्सा सुविधाओं के अभाववश ग्रामवासी अपने बीमारियों के उपचार हेतु झाड़ फूक का सहारा लेते हैं और पढ़े लिखे ना होने के कारण महाजन उनका शोषण करते हैं। अतः ग्रामों में समाज सेवा के लिए विद्यालय खोलना, प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध कराना, किसानों को खेती संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, आवश्यकता पड़ने पर खेत खलिहान में लगी आग को बुझाने के तरीके बताना और रहन सहन के तरीकों से अवगत कराना, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना आदि उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके सामने एक गद्यांश। ठीक है, अब चलिए इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार समाज सेवा का क्षेत्र कैसा होता है। ऑप्शन ए शहरी, ऑप्शन बी बाधित, ऑप्शन सी सीमित या ऑप्शन डी अनंत, बताएं। तो दोस्तों, दिए गए गद्यांश के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा कि अनंत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा क्यों होती है। ऑप्शन ए स्त्रियों की शिक्षा, ऑप्शन बी युवाओं की शिक्षा, ऑप्शन सी अधेड़ आयु के लोगों की शिक्षा या ऑप्शन डी बच्चों की शिक्षा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका अधेड़ आयु के लोगों की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार गाँव की दशा क्यों खराब है। ऑप्शन ए शिक्षा का अभाव, ऑप्शन बी महाजनों के शोषण के कारण, ऑप्शन सी चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारणों से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारणों से। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने दोस्तों कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, वो होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानिए। ऑप्शन ए दैव, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी अक्षर या ऑप्शन डी बच्चा। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका अक्षर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए स्थल, ऑप्शन बी दुग्ध, ऑप्शन सी दीपक या ऑप्शन डी दही। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका दही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बलराम का पर्यायवाची क्या होगी। ऑप्शन ए बलभद्र, ऑप्शन बी
प्रजापति, ऑप्शन सी यशवी, ऑप्शन डी वालाहक। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि बलराम का पर्यायवाची जो होगा आपका बलभद्र होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका अनु प्लस एषण जो होगा अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द के कारक है। ठीक है, यानी हिमालय को बताना है कि आपका क्या होगा। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी कारण कारक, ऑप्शन सी अपदान कारक या ऑप्शन डी संप्रदान कारक। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका अपदान कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाली सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, वाक्य है कि वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सुकवि, ऑप्शन बी महाकवि, ऑप्शन सी राजकवि या ऑप्शन डी अशुकवि। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका अशुकवि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्यों को चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है, ऑप्शन बी मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, ऑप्शन सी उसने खाना खाया और सो गया, और ऑप्शन डी परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कि उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। बताना है कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अनुप्रास या ऑप्शन डी श्लेष। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यामा के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी मनु भंडारी। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए साधु, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी संसारिक या ऑप्शन डी हस्तक्षेप। बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है हस्तक्षेप गलत वर्तनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंधेर नगरी का अर्थ है। ऑप्शन ए राज्य विहीन स्थान, ऑप्शन बी अन्याय की जगह, ऑप्शन सी जहाँ अंधेरा हो या ऑप्शन डी सुनसान जगह। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका अन्याय की जगह का मतलब होता है अंधेर नगरी का अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने कि मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार का अशुद्धि है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी लिंग या ऑप्शन डी सर्वनाम। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसमें सर्वनाम जो है अशुद्धि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि असत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए नजदीक, ऑप्शन बी तैयार, ऑप्शन सी कुर्सी या ऑप्शन डी प्रतीक्षा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका नजदीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि किस छंद में के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी चौपाई या ऑप्शन डी रोला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका कि चौपाई में जो है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 1। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए विस्वच्छता, ऑप्शन बी शुद्धता, ऑप्शन सी असाध्य या ऑप्शन डी अस्वच्छता। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि स्वच्छता का विलोम अस्वच्छता होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि मल्टीमीडिया में GIF का अर्थ होता है। ऑप्शन ए ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट, ऑप्शन बी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन सी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन डी ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 21 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि ब्याज सम्मान प्राप्त शिव सिंह की कृति नीला चांद किस विद्या की रचना है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी महाकाव्य, ऑप्शन सी आत्मकथा या ऑप्शन डी नाटक। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वो होगा आपका उपन्यास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है
कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी अर्धमगधी, ऑप्शन डी खस। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो अर्धमगधी से हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए विरासत, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी द्विछक या ऑप्शन डी विकल्प। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका विरासत में जो है कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, वत्सल्य रस का सम्राट कवि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरदास को, ऑप्शन बी तुलसीदास को, ऑप्शन सी बिहारी को या ऑप्शन डी नंददास को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका कि वत्सल रस का सम्राट जो है सूरदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थिक शब्द है? और ऑप्शन ए इंद्रधनुष, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी जलज या ऑप्शन डी पयोदर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका जलज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशज या ऑप्शन डी तद्भव। बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 27 का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका तद्भव। ठीक जो है, अंगरखा शब्द जो है तद्भव का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1903 में। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। क्वेश्चन नंबर 29 है, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी निपात या ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा आदि शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रति प्लस एक जो है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बांसुरी बज रही थी इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? ठीक है। ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान काल का, ऑप्शन बी सामान्य भूत का, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत का या ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान का। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका अपूर्ण भूत का जो है उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी माता या ऑप्शन डी किताब। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका प्राण जो है बहुवचन का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारी, ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव या ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, वो है आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है। यथाशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें से री का क्या है? ऑप्शन ए व्यंजन है, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन सी दोनों है या ऑप्शन डी स्वर है। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है कि री जो है स्वर का शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी विवाद, ऑप्शन सी सार या ऑप्शन डी रूप। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका आय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि घास फूस में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका कि द्वंद्व समास जो है घास फूस में से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भरोपीय परिवार की नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी मलयालम या ऑप्शन डी मराठी। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका मलयालम जो है भरोपीय परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी भर, ऑप्शन सी अन या ऑप्शन सी अल, ऑप्शन डी अल। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका अल जो है उर्दू का उपसर्ग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
39 कि द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी कपूर। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि कपूर जो है द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि रामचंद्र शुक्ला द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए रसमीमांसा, ऑप्शन बी शिल्प और दर्शन, ऑप्शन सी भ्रमर गीत और सार, ऑप्शन डी जैसी ग्रंथावली। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिल्प और दर्शन जो है रामचंद्र शुक्ला द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 11 40 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं आपको इजीली मिल सके। और अपने फ्रेंड कलीग्स पीयर ग्रुप में जिनसे रिलेटेड हैं उनके यहाँ शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।